Good evening, students. Welcome back to my channel Online Tutorial. Hope all are doing well. I know you people are waiting for one more video. That is your third chapter. 8वीं कक्षा का मेरा देश मेरी माँ. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी उस कहानी के बारे में. पहले उस कहानी का जो शब्दार्थ है हम लोग देख लेते हैं. ये देखिए शब्दार्थ. पहला शब्द है हमला. हमला मीन्स आक्रमण, अटैक. चौंका देना, चकित करना. चौंका देना, चकित करना. चकित करना मतलब गिविंग ए सरप्राइज और इट इज ए ह्यूज सरप्राइज फॉर मी. विस्मित करना. ममत्व, ममता, अफेक्शन. रूंध जाना, गदगद होना. रूंध जाना का मतलब क्या है? गदगद होना. आप लोग जब इमोशनल हो जाते हैं तभी आपका जो वॉइस है वो थोड़ा नम हो जाता है. आप अच्छे तरह से बोल नहीं पाते हैं. वो जो आपका जो आवाज चेंज हो जाता है उसको रूंध जाना कहते हैं, गदगद होना. अवैध, जिसको तोड़ा ना जाए, which you cannot break, that is called as अवैध. जूझना, लड़ना, फाइटिंग. दायित्व, जिम्मेदारी. दायित्व का मतलब है जिम्मेदारी. That means you have to accept, you have to take your responsibility. मौत, मौत का मतलब है मरण, डेथ. संभालना, भार ऊपर लेना. I took it upon me, I have to face everything. संकट से बचाना, कुछ भी संकट हो उससे दूसरों को बचाना. ये यहाँ पर संकट से बचाना मतलब यहाँ पर दुश्मनों से भारत को बचाना. दिल दहलाना, भयभीत करना. इंतजार, प्रतीक्षा, वेटिंग. ध्वस्त, नाश, डिस्ट्रॉय. अभी मैं आपको शब्दार्थ बता दी. अभी हम कहानी की ओर बढ़ते हैं. बच्चों, ये कहानी पूरा देशभक्ति के ऊपर है. तो इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश मिलता है? शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है. शत्रु से देश को रक्षा करना हम देशवासियों के लिए पहला कर्तव्य है. पहले हम अपने देश को सुरक्षा देंगे, देश को रक्षा करेंगे, तभी तो हम शांति से जी पाएंगे. लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं है. बैटलफील्ड में और मैदान में हमें डटकर सामना करना चाहिए. शत्रु का सामना करना चाहिए, ना ही शत्रु बहुत पावरफुल है हमें शत्रु को देखते ही पीछे भाग जाना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए. ऐसा नहीं करना चाहिए. शत्रु का सामना करना चाहिए. सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए. कुछ भी हो जाए मैं अपना देश को शत्रु के हवाले नहीं करूंगी, शत्रु को जीतने नहीं दूंगी. ऐसे ही अपना सीना दिखाकर आगे बढ़ना चाहिए, शत्रु का सामना करना चाहिए. तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं. जो लोग ऐसे करते हैं, जो सैनिक ऐसे करते हैं, वो ही सैनिक विजय माला पहनते हैं, वही सैनिक विनर होते हैं. इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है. ये जो घटना है, ये जो घटना दिया गया है यहाँ पर मेरा देश मेरी माँ कहानी के अंदर, उस कहानी को पढ़ने के बाद आप लोगों में बहुत साहस आ जाएगा, करेज, वीरता, ब्रेव आप लोग महसूस करोगे. अपने कर्तव्य के प्रति सजाग होते हैं. हम जो भारतवासी हैं, हम जो देशवासी हैं, हमारा क्या कर्तव्य है वो हम जान पाएंगे, उसी की ओर ध्यान देंगे. अभी देखो, सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था. किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी. ये कहानी है 1965 की. एक शाम को क्या हुआ ना, हर तरफ शांति का वातावरण था. कोई भी आशंका नहीं था कुछ गड़बड़ होने वाला है. तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया. तभी क्या हुआ, दुश्मन, शत्रु भारत पर, टेररिस्ट अटैक टू इंडिया, भारत पर आक्रमण कर दिया.
अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। अचानक यह हमला, पहले से कोई भी सुराग नहीं था कि यह हमला होगा। अचानक यह हमला हो गया, इसीलिए भारतीय सेना को बड़ा सदमा लगा। कैसे ऐसे हो गया? छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजे गए। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को, कुछ सैनिक अपने घर छुट्टियां बिताने के लिए आए थे, उन लोगों को संदेश भेजा गया, तुरंत वापस आ जाओ, अपने ड्यूटी ज्वाइन करो। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। जो सैनिक छुट्टियां बिताने आए थे उनमें से एक भारतीय सेना, वो मेजर थे, भारतीय सेना में मेजर थे, उनको भी ये सूचना मिली, ये खबर मिली, तुरंत वापस आकर अपने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। तो उन्होंने सूचना मिलते ही जाने की तैयारी करने लगे, अपने सामान वगैरह बांध लिया। उसके बाद जब वो जाने वाले थे, उससे पहले वो माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ से हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं और बाहर से घर आते हैं तभी माँ बाप के पैर छूते हैं, और घर में जो बड़े हैं उनके पैर छूते हैं, क्योंकि उनसे आशीर्वाद लेना है। हम जिस काम के लिए जाते हैं उस काम से विजयी होकर लौटे। इसीलिए मेजर भी अपने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। जब बेटे ने माँ का पैर छुआ तभी माँ का ममत्व जाग उठा, माँ का ममता जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए, माँ के आंख में पूरा आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को सीने से लगा दिया, अपने बेटे को ऐसे ही सीने में लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया। माँ का ये स्थिति देखकर मेजर का गला भी रूंध गया। मेजर का जो वॉइस है वो भी चेंज हो गया। पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण आया, पर उन्होंने जताया नहीं माँ के सामने, दिखाया नहीं माँ के सामने, क्योंकि उनको मातृभूमि का स्मरण हो गया। उन्हें अपना ड्यूटी ज्वाइन करना है, अपने मातृभूमि की रक्षा करना है। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब युद्ध भूमि के लिए मेजर जा रहे थे तभी मां के पैर छुए और मां ने उनको आशीर्वाद देते हुए उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये जो समय है, ये तुम एक भारतीय हो, एक सैनिक हो, और तुम्हारा पहला कर्तव्य ये है कि तुम भारत का रक्षा करना, तुम हमारा राष्ट्र का रक्षा करना। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। दृढ़ता से, हाँ तुम कर सकते हो, ये दिमाग में ठान लो और अपना कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। बेटे, और एक बात जरूर याद रखना, एक भारतीय होने के नाते हमारे ये परंपरा है कि गोली सीने पर खानी है, पीठ पर नहीं। It is our Indian culture that you have to take bullet in front of the chest, not in the back, because you are an Indian. If you are an Indian, you have to prove yourself, you have to do it yourself, you have to face the enemies, and you have to save our nation. These things told mother to her son. Then the next para, युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। युद्ध बहुत तेजी से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। इच्छोगिल वो लाहौर से 14 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है। वहां के जो शत्रु थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, वो बहुत ही पावरफुल थे, इसीलिए उनका सामना करना भारतीय सेना के लिए एक चुनौती था। तभी ये प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। तभी ये सभी सैनिकों के बीच में, भारतीय सेना के बीच में ये प्रश्न उठा, ये जो अभेद्य दीवार है, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, उनको कभी हरा नहीं जा सकता, उनसे कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना पावरफुल वेपन्स है, वो सब हम कैसे सामना करें। और
इनको सामना करने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तभी क्या हुआ ना, कार्य आसान नहीं था, ये इतना आसान कार्य नहीं है। टेररिस्ट का सामना करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत ही पावर, एक टेररिस्ट है, हमारा 100 सोल्जर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही पावरफुल होते हैं वो। पर भारतीय सेना भी किसी से कम नहीं है। कार्य आसान नहीं था ये, इट्स नॉट ए वेरी इजी टास्क। सीधे मौत के साथ जूझना था। स्ट्रेट यू हैव टू गो एंड you have to sacrifice your life, you don't know how what will happen with you। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? जो लोग वीर हैं वो कभी मौत से नहीं डरते। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। तो तुरंत क्या हुआ ना, एक एक भारतीय सेना के एक वीर खड़े होकर बोले, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। वो कौन थे? ये गांव से आए हुए वही मेजर थे जिन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम करके घर से निकले थे, वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपने मौत की बिल्कुल परवाह नहीं किए और मोर्चा, ये जो मोर्चा था इसको संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे दुश्मनों का सामना करने के लिए। दिल दहलाने वाली गोलियां का शोर कानों के पर्दे को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। दिल से हम ये नहीं दे सकते, इतना सारी गोलीबाजी और इतने सारे लोग मर रहे हैं और इतने सारे लोग घायल हो रहे हैं। ये जैसे गोलियों की आवाज से ऐसा लगता था जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। कान ही नहीं है, सुनने में नहीं आ रहा है, बस हर तरफ गोली का आवाज आ रहा है। तभी क्या हुआ, मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। सिचुएशन तो ऐसा बहुत गंभीर था, लेकिन मेजर जो है ना वो कभी नहीं डरते थे, क्योंकि उनके ऊपर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था। वो ऐसे नहीं सोचते थे कब मौका आएगा मैं फायरिंग करूंगा, लेकिन वो उस समय के लिए इंतजार नहीं कर रहे थे। वो धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो धड़ाधड़ जाके दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर दिया, नाश कर दिया और आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन के कोई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट पर घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। जब मेजर ने जब मौत की परवाह किए बिना और मौके का इंतजार किए बिना दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, तभी दुश्मन भी पूरी तरह से मेजर के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। तभी बहुत सारे गोलियां आकर मेजर के हाथ पर और पेट पर घुस गई। भारतीय परंपरा, लेकिन मेजर ने अपना पीठ नहीं दिखाया, क्योंकि जब वो घर से निकले थे माँ ने उनको ये बात बताए थे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। इट इज आवर इंडियन कल्चर दैट यू हैव टू टेक बुलेट इन फ्रंट नॉट इन बैक। भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। इसीलिए माँ को दिए हुए वचनों का वो पालन किए। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। उनको कई सारी गोलियां उनके सीने में और उनके हाथ में घुस गई, फिर भी वो अपने मौत का परवाह नहीं किए, वो फिर भी आगे बढ़ते गए। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। स्थिति को देखते हुए, उनका जो कंडीशन को देखते हुए उनको ऑफिसर ने आदेश दिया आप पीछे हट जाओ, क्योंकि उनको इलाज करवाना है। उनका जो कंडीशन था वो बचने का लायक नहीं था। लेकिन मेजर ने किसी की बात नहीं सुनी। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। उन्होंने किसी का बात नहीं सुनी, वो ऐसे ही आगे बढ़ते गए, दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर दिया और विजयश्री, अभी उनको लगा हाँ हम लोग विजय पा लिए, मैं अभी खुश हूं, मातृभूमि को बचा लिया। तभी उन्होंने दम लिया अपना। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया। क्या हुआ, तुरंत ही उनको, उनका जो कंडीशन था बचने का लायक नहीं था, इसीलिए तुरंत उनको अमृतसर के सैनिक अस्पताल है
वहां पर दाखिल करा दिया। पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। हाँ, आप लोगों को पता है छलनी क्या है? वो जो चाय छानते हैं ना, वो जो छलनी है उसमें कितने सारे होल्स होते हैं, कितने सारे छेद होते हैं। वैसे ही उनका सीना, उनका जो बॉडी, उनका जो चेस्ट है, पूरा छलनी जैसा हो गया था गोलियों से। रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? रूंधे गले से अधिकारियों ने जब देखा उनका सीना, उनको भी डर लगा और उनको पता था ये नहीं बचेंगे, तो उन्होंने बात करने के कंडीशन में भी नहीं थे। और वो अधिकारी ने ये मेजर को पूछे, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? इज देयर इन लास्ट विश फॉर यू? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। गोलियां, जब एक गोली खाते हैं तो लोगों को कितना दर्द होता है, लेकिन ये मेजर के सीने में अनगिनत गोलियां हैं। कितने सारे गोलियां हैं आप बता भी नहीं सकते, इतने सारे गोलियां हैं, फिर भी वो हंस रहे थे, क्योंकि ये विजय का हंसी था। ये मौत का गम नहीं था उनको। उन्होंने विजय श्री को गले लगा लिया था, इसीलिए उनका मुस्कान मुंह पर आ रहा था। और उन्होंने बोला, हाँ है, क्या है? मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। हाँ, मेरा एक अंतिम इच्छा है, आप लोग मेरे माँ तक एक संदेश पहुंचा देना कि आपके बेटे गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। वो अपने माँ के दिए हुए वचनों को माँ को जताना चाहते थे। बेटे ने उनका बात रखी। जानते हैं ये बहादुर कौन है? आप लोगों को पता है? हम जिनके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये बहादुर कौन है? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आसाराम त्यागी थे, जिन्होंने मां के वचनों को पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। ये और कोई नहीं, ये एक भारतीय सेना है, ये एक इंडियन सोल्जर है, ये एक अफसर है, मेजर आसाराम त्यागी। उनका नाम है आसाराम त्यागी, जिन्होंने माँ के वचनों को पालन करते हुए, अपने माँ को दिए हुए वचनों को पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा किए, और मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, अपने प्राण गवा दी। दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनका नाम अभी तक अमर है, और हम दूसरे लोगों को उनका उदाहरण देते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाय बाय।